प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने टॉपिक किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का, तो आज उसी के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर कोई भी क्लास लीव करके ना जाए बेटा, ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर Z and mass number represented by A। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो मास नंबर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है एंड मास नंबर क्या है वो देखिए। एक बार मैं चेक कर लूं क्लास में कौन कौन बच्चे हैं। आरजू, अमन, अंतिम, अश्विनी, बरखा, गरिमा, हर्ष, हिमानी, हिमांशी, जतिन, जतिन, कंचन, करुण, खुशी, कुणाल, ललित, महक, मोहित, नीरज, निधि, निकेत, नितेश, परमजीत, परिवेश, प्रांजुल, प्रिंस, प्रिया, रिया, रुपेश, सचिन, साहिल, तनिष एंड अंशु। ओके, एक भी बच्चा क्लास से लीव ना हो ये ध्यान रखना बेटा। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A। तो ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। मान लो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ उसका क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, और लेफ्ट साइड में ही ऊपर की तरफ उसका क्या लिखा जाता है, मास नंबर। तो यहाँ पर जो ये A है, A क्या है, मास नंबर। जो ये Z है, Z यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर। और E यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट का हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे। उस एलिमेंट का हम क्या यूज करेंगे बेटा, सिंबल यूज करेंगे। अब कोई आपसे ये पूछे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा बेटा, जो एटॉमिक नंबर होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। आप लोग चाहे तो साथ साथ नोट्स बना लिया करें। एटॉमिक नंबर Z किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। या हम साथ में ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट एक कंडीशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल न्यूट्रल एटम में ही होगा। क्योंकि आप सभी ने बेटा 9th क्लास में पढ़ा होगा, कभी भी जो है ना प्रोटॉन वो कम ज्यादा नहीं होते, प्रोटॉन हर एक एलिमेंट के कांस्टेंट होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक्सचेंज पॉसिबल है, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब एटम न्यूट्रल होगा। हाँ, अगर एटम न्यूट्रल है ना तब तो आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म हमारी है मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा मास नंबर जो है A वो किसके इक्वल होता है, सब बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब कोई आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास नंबर A माइनस Z एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। या एटॉमिक नंबर ना लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, तो चाहे आप साथ साथ लिखिए, जी बाद में बढ़ाना नोट्स वो आपकी मर्जी है। एक बार आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं नेक्स्ट पेज की तरफ प्रोसीड करूं।
यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है देन शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, मैं सभी का नोटिस कर रही हूँ। निधि, कुणाल, जतिन, आरजू, वेरी गुड बेटा, मोस्टली बच्चों ने। मोहित, हिमानी, ओके। अश्विनी, निकेत, गरिमा, बरखा, परिवेश, वेरी गुड बेटा। किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। प्रांजुल, ओके। अंशु, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर हम आगे करें इस टॉपिक को। ओके, नाउ मूव टुवर्ड सेकंड पेज। हाँ जी, अब इसके आगे देखो बेटा नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ तक हमने सीख लिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। अब मान लो मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लूं। एग्जाम्पल पे मैंने ले लिया, सपोज दैट ये लिया बेटा मैंने कार्बन C 6 and 14, और मैं आपसे ये कहूँ आप इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालो। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने होंगे, 6 ही होंगे क्योंकि न्यूट्रल एटम है। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर क्या है, 14 माइनस 6 एटॉमिक नंबर। तो 14 माइनस 6, इसमें न्यूट्रॉन कितने आए, 8 आए। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल ये है, ये क्वेश्चन आप लोग सब करें। n पे चार्ज है 3 नेगेटिव, 7 और 15। तो आपको इसमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निकालो बेटा, ये आप सबको पता होगा। 7 यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब Z की वैल्यू है। और 15 यहाँ पे क्या है, 15 इज मास नंबर, मतलब A की वैल्यू है। और इस बार एटम न्यूट्रल नहीं है, इस बार चार्ज स्पीसीज है। इस बार कैसा स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज है। तो इस बार एटम न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा कैसे करोगे, 1 मिनट। -3 का मतलब क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, तो 7 में 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10। अब अगर मैं बात करती हूँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन तो जो एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन 7 ही रहेगा। बच्चों अब बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे, कोई बताएगा न्यूट्रॉन कितने होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, A - Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर तो 15 है और एटॉमिक नंबर इसका 7 है, तो 15 - 7, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो अब मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ, आप सब करके दिखाओ। ये क्वेश्चन है बेटा, देखिए लिख देती हूँ मैं, Mg 2 + 12 24। आप इसमें निकालो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। करें बेटा सारे बच्चे इसको, शाबाश। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालो। Mg 2 + 12 और 10 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इसमें 12 है, न्यूट्रॉन A - Z करके निकाल ही दोगे, 24 - 12 ये भी 12 और इलेक्ट्रॉन 10 है। इलेक्ट्रॉन 10 है। 12 - 2 10। अब इस बार मुझे बताएं -2 क्यों हुआ, मैम इसने इस बार मैग्नीशियम एटम पे 2 पॉजिटिव है, मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो 12 - 2 कितना हो गया, 10। तो यहाँ से जो कंक्लूजन आया, वो कंक्लूजन ये आया कि जो प्रोटॉन है वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम। प्रोटॉन always remains same, only electron are change। सिर्फ क्या चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, ठीक है। वो लॉस गेन हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन हमेशा आपके सेम ही रहते हैं। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट देखिए बेटा,
अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब क्लास में बने रहें, लीव करके ना जाएं। अब हम यहाँ पे कुछ जनरल टॉपिक करेंगे बेटा। सबसे पहला है आइसोटोप्स। फर्स्ट क्या है? आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? तो जो ये आइसोटोप की टर्म है ना, इट वाज गिवन बाय सोडी। सोडी नाम के साइंटिस्ट ने ये आइसोटोप की टर्म दी थी। और आइसोटोप्स होते क्या हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव, साथ साथ आप लोग नोट्स बना लिया करें बेटा, हैव सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number. Atoms of same element have same atomic number but different mass number. जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट जो मास नंबर है वो अलग अलग हो, तो उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल isotopes of hydrogen. Isotopes of hydrogen. H11, H12, H13. H11 होता है प्रोटियम, H12 होता है ड्यूटीरियम और H13 होता है ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, ठीक है। H11, H12 और H13। तो आपने इसमें एक बात नोट की, तीनों एटम हाइड्रोजन की है। तो लाइन देखो, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, तो ये बात ठीक है भाई, हाँ तीनों सेम एलिमेंट के एटम है हाइड्रोजन की। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 111, बट तीनों का मास नंबर अलग है। इसका मास नंबर है 1, इसका मास नंबर है 2 और इसका मास नंबर है 3। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हुए? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स। समझ गए? आइसोटोप। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, मान लो मैंने क्लोरीन के आइसोटोप लिए, एक तो मैंने लिया Cl1735 और एक मैंने लिया Cl1737। तो आप समझ गए होंगे 1735 और 1737 दोनों में क्या है? जेड तो सेम ही है बट ए की वैल्यू अलग है, यहाँ 35 है, यहाँ 37 है। ऐसे थर्ड एग्जांपल देखिए, मैंने मान लो कार्बन लिया, तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। तीनों में क्या सेम है? एटॉमिक नंबर, बट तीनों में क्या अलग है? मास नंबर। लेकिन तीनों एटम सेम एलिमेंट कार्बन के ही है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? आइसोटोप्स के। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स। तो अगर आपको आइसोटोप का टॉपिक समझ में आ गया तो एक बार अपना थंब इंप्रेशन शो करो, और नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड। रुपेश का नहीं आया, क्या बात है? अंशु, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मोस्टली बच्चों का रिव्यू मैंने चेक कर लिया है, ओके। तो चलो अब इसके बाद सेकंड करते हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज फिर मैं इसको हटाती हूँ। आइसोटोप्स हमारा हुआ। अब ऐसी बहुत सी टर्म है, 6-7 टर्म है, वो सारी हम करेंगे। तो अब देखिए सेकंड टर्म इसकी। अब बेटा सेकंड है हमारा यहाँ पे आइसोबार। सेकंड क्या है? आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements have same mass number but different atomic number. What are isobars? Atom of different element, जिनका मास नंबर तो सेम हो बट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे मैंने ये लिया AR आर्गन 1840,
पोटाशियम 19 40, कैल्शियम 20 40। तो आप देखो तीनों में क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक में आर्गन है, एक में पोटाशियम है और एक में कैल्शियम है। ऑल आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सभी का क्या डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर। एक का 18 है, एक का 19 है, एक का 20 है, बट सभी का क्या सेम है, मास नंबर। तीनों का मास नंबर सेम है 40 40 40। तो ये एग्जाम्पल हुए आइसोबार के, कर लोगे। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल ले लिया, कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14। तो एग्जाम में यू आएगा, बताओ इस पेयर में क्या रिलेशनशिप है। तो आप क्या कहोगे, ये आइसोबार्स है। क्यों है आइसोबार्स, क्योंकि फिर से दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एक का 6 है, एक का 7 है। दोनों में एटम भी अलग अलग है, एक में कार्बन है, एक में नाइट्रोजन है, बट दोनों का मास नंबर सेम है 14 14। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबार्स। ठीक है, कर लोगे ना। तो इस तरह से आपको, जैसे फ्लोरीन है, मान लो फ्लोरीन 9 20 और एक मैं ले लू नियोन 10 और 20। तो इस पेयर में भी क्या है, अलग अलग एटम है, एक में फ्लोरीन है, एक में नियोन है। दोनों का एटॉमिक नंबर देखो, एक का 9 है, एक का 10 है, बट मास नंबर दोनों का सेम है 20 20। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार। तो आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर आ गया है तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। तो दो टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं, एक तो आइसोटोप का और एक आइसोबार का। अब इसके बाद थर्ड देखिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का लेना है तो। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ प्रोसीड करते हैं। थर्ड पेज, नीरज क्लास में पहले था, अभी आया है। अब है आइसोटोन्स। थर्ड पेज क्या है, आइसोटोन्स। व्हाट आर आइसोटोन्स, देखिए बेटा सब ध्यान से देखना। एटम्स ऑफ different elements. Atoms of different elements have same number of neutrons. What are isotones? Iso का मतलब same, tones मतलब न्यूट्रॉन, तो सेम न्यूट्रॉन होता है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन सेम कैसे होंगे, देखिए एग्जाम्पल। जैसे मान लो बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16। और मैं आपको ये कहूं कि इन तीनों एग्जाम्पल में आप निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स आपको पता है कैसे निकलते हैं, A माइनस जेड। तो पहले में क्या होगा 14 माइनस 6, दूसरे में क्या होगा 15 माइनस 7, थर्ड में क्या होगा 16 माइनस 8। तो पहले में 14 माइनस 6 क्या आया 8, सेकंड में 15 माइनस 7 ये भी क्या आया 8, और थर्ड में 16 माइनस 8 ये भी क्या आया 8। तो तीनों में क्या सेम है, न्यूट्रॉन्स। तीनों में क्या सेम है, न्यूट्रॉन्स। तो एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे, बताओ इन तीनों पेयर में क्या रिलेशनशिप है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आप कहोगे कि इन तीनों में न्यूट्रॉन सेम है, इसका मतलब ये आइसोटोन्स है। ये क्या है, आइसोटोन्स है। अब एक और पेयर ऐसे हम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया पोटाशियम और कैल्शियम 20 40 19 39। अब एग्जाम में आपसे ये पूछिए, बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हाँ बेटा बताओ क्या आएगा,
ये आइसोटोप तो है नहीं क्योंकि हाँ आइसोटोप क्यों नहीं है, बिकॉज दीज आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोबार क्यों नहीं है, क्योंकि इनका मास नंबर अलग अलग है। तो अब इनमें न्यूट्रॉन निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट में न्यूट्रॉन 13 माइनस 19 20 आए, सेकंड में भी न्यूट्रॉन 40 माइनस 20 20 ही आए। तो दोनों में क्या सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये एक दूसरे के आइसोटोन्स है। ठीक है, तो अब अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। समझ में नहीं आया बेटा देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अभी सभी का रिव्यू नोट कर रही हूं मैं। गरिमा वेरी गुड, साहिल, रिया, कुणाल, आरजू, अश्विनी, रुपेश बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। टॉपिक समझ में आ रहा है सबको। ओके, तो हम 3 टर्म कर चुके हैं। आइसोटोप हो चुका है, आइसोबार हो चुका है, और थर्ड हमने कर लिया आइसोटोन्स। अब करते हैं फोर्थ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, फिर मैं इसको हटाती हूँ। बस एक टर्म और कर लेते हैं आज की। देखें नेक्स्ट फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो देखिए बेटा अब इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Ne, F माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस। एग्जाम में ये आ जाए, बताओ इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए बेटा, आप सबको एटॉमिक नंबर पता होगा सारों का। इन सभी में आप लोगों को ना इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, सबसे पहले बात करते हैं सोडियम का। एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, माइनस क्या होगा 1 क्योंकि +1 है ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, यहाँ माइनस क्या होगा 3 क्योंकि इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, सबको पता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अब माइनस का मतलब इसमें एक ऐड होगा, तो ये क्या बनेगा 9 + 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस यहाँ पे 2 होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस यहाँ पे 3 होगा। तो अब बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10, यहाँ भी कितने होंगे 10, यहाँ भी कितने हैं 10, यहाँ तो ऑलरेडी 10 थे। 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10। तो इन सभी में क्या सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जाम में आ गया, तो आप बोलोगे ऑल ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑल ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कहोगे कि इन सब में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इन सभी में क्या सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। ठीक है, कर लोगे बेटा। तो ये आपका टॉपिक हुआ आइसो इलेक्ट्रॉन्स का।